आज हमारे साथ एक हमारी पुरानी पेशेंट हैं, मिसेस मालती श्रीवास्तव। इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और दोनों घुटनों में, दोनों नीज में ऑस्टियो आर्थराइटिस था। काफ़ी एडवांस ऑस्टियो आर्थराइटिस था। इनके नी स्पेसेस भी रिड्यूस हो गए थे। तो आज ये हमारे पास 4 साल बाद फॉलोअप में आई हैं और इन्होंने हमारे अलग अलग सेंटर्स पे ट्रीटमेंट दिया। आइए आज बात करते हैं स्वयं मालती श्रीवास्तव जी से। मालती जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी डॉक्टर साहब, हमको लगभग 2008 से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर हमको 2012 में बहुत ही सीवियर पेन था और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। तो मेरे घुटनों में कुछ फ्लूइड वगैरह भर गया, जो डॉक्टर ने उसको निकाला और ट्रीटमेंट चला, लेकिन मेरा मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी। आपकी बीमारी कहाँ से शुरू हुई? मतलब शुरुआत में 2009 में क्या क्या परेशानियाँ हैं? हमको स्पॉन्डिलाइटिस भी थी और ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो गर्दन के भी और कमर में दोनों में तकलीफ थी। और उसके बाद ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस कब डायग्नोज हुआ था? ये डायग्नोज हुआ 2012 में। जी। अच्छा, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी कब से शुरू? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई 2012 में ही, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मतलब हमारे घुटने जो है वो लोड नहीं लेते थे। हम खड़े होते थे तो पता ही नहीं चलता था कि घुटने हैं कहाँ। अच्छा, मतलब अगर कोई सहारा ना दे तो मैं गिर सकती हूँ। मतलब काफ़ी आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा। फिर ये फ्लूइड वगैरह निकाला गया, कुछ दवाइयाँ चली होम्योपैथिक, तो उससे दर्द तो गया उस समय, लेकिन फिर वो हमको 2013 या 14 में फिर उसी तरीके का अटैक पड़ा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपका उस समय वजन भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम से टोटल कितना वजन लगाया? जिस समय हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, हमारा वेट था 82 kg और फिर मेरा वेट आ गया 64। मतलब आपने काफ़ी 17-18 की। तो जब आपने ये होलिस्टिक प्रोग्राम के बारे में सोचा, तो इसके बारे में कहाँ से पता चला था आपको? ये सभी डॉक्टर लगभग बता चुके थे कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपचार नहीं है। तो हमारा बेटा गुड़गांव में रहता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो वेदांता हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने जा रहा था, लेकिन उसको तब तक ऑनलाइन डॉक्टर पंकज भारती होलिस्टिक के बारे में पता चला। तो उसने फिर सर्च किया, फिर हम लोग उसको लेके गया। वो नोएडा में डॉक्टर कल्पना ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। 6 महीने तो हमको आराम, तो उस समय बहुत खराब कंडीशन थी जिस समय हमको ले जाया गया। 4 लोगों ने पकड़ के मुझको जीने से उतारा नीचे और गाड़ी में ऐसे डाला गया था कि बताइए, बस मैं किसी तरह टिक गई। पीछे से दूसरा गेट खोल के मेरे बेटे ने पीछे खींचा, क्योंकि मैं घुटने अपने मोड़ नहीं सकती थी बिल्कुल। कपड़ा भी कोई लग जाता था तो वो चीख पड़ती थी, इतना पेन था। तो आपने जब ये हमारा होलिस्टिक प्रोग्राम लेना शुरू किया नोएडा सेंटर पे, तो आपको कितने दिन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू? पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको 15 दिन में आने लगे थे। मेरी चाल में तो फर्क आने लगा था, और वैसे तो 1 हफ्ते में ही वो ऐसा हो गया था कि नींद आने लगी थी, नहीं तो मैं रात दिन सोती नहीं थी। मतलब आपको जैसे ही मेटाबॉलिक करेक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ आपको नींद भी आने लगी, और 15 दिन में हमारी चाल में काफ़ी अंतर आ गया। हम मतलब चलने में पेन वेन नहीं होता था। धीरे धीरे करके हमने जो है ये 6 मंथ में तो उनको बहुत ही आराम हो गया। जैसा कि लोगों में एक उनके दिमाग में संशय रहता है कि होलिस्टिक प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि इतनी गंभीर जो इनकी सालों पुरानी बीमारी थी, उसमें इनको 15 दिनों में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आने शुरू हो गए, और इनको 6 महीने में जो बीमारी जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकती थी दवाइयों से, और अगर ये घुटने बदलवा भी लेती तो इनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस से इनको परेशानियां इनकी बनी रहती। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण जो इनको परेशानियां थी वो इनकी कंटिन्यू रहती। तो इस होलिस्टिक प्रोग्राम से हम लोगों ने जो इनकी ऑटोइम्यून बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसको भी सक्सेसफुली एड्रेस किया। साथ में इनको जो सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस थी, जिसके लिए नी रिप्लेसमेंट करवाने जा रही थी, हम लोगों ने उस परेशानी को भी सक्सेसफुली एड्रेस किया। तो ये जो होलिस्टिक प्रोग्राम है, ये सिर्फ डीजेनरेटिव नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस में काम नहीं करता है। ये हमारा जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है,
फाइब्रोमाइल्जिया है, इस तरीके की बीमारियों में भी बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है। जब आप हमारे सेंटर पर रही तो आपका सेंटर में अनुभव क्या रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं ऐसा था कि मुझे गुड़गांव से नोएडा जाने में रोज दिक्कत थी, तो मैं लखनऊ सेंटर पे आके मैंने सबसे पहला ट्रीटमेंट लिया यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे डॉक्टर्स भी मिलके और सारा स्टाफ सभी बहुत ही कोऑपरेटिव। आपको ये तो नहीं लगता था प्रोग्राम बोरिंग है? मतलब नहीं। अच्छा, बहुत ही वो इंतजार रहता था कि कल सुबह हो और फिर मैं ट्रीटमेंट कराने जाऊँ। मतलब यहाँ आपको आराम बहुत मिलता था, यहाँ अच्छा लगता था, बहुत आराम मिलता था। तो और बताया आपको 6 महीने जब हो गए थे उसके बाद मुझे यहाँ आना जब था तो ट्रेन पकड़नी थी मुझे। मैं खड़ी कहीं पे थी, दिखा कहीं रहा था, लेकिन जो हमारा जो डिब्बा था वो बहुत आगे था। मैं भागते मैंने ट्रेन पकड़ी, अपने उसमें चढ़ी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैंने छू के देखे अपने घुटने कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं इतना दौड़ के आई। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया कि ये जो 2 कदम नहीं चल पाती थी, इनको जबरदस्ती कार में बिठाया जाता था, इस तरीके की इनकी कंडीशन हो गई थी। और इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया ठीक होने के बाद कि इन्होंने दौड़ के ट्रेन पकड़ी और आखिरी डिब्बे तक ही पहुंच गई। बहुत ही तेज दौड़ना पड़ा क्योंकि 2 मिनट से गुड़गांव में ट्रेन रुकती है। इसके बाद घुटने आपके फिट रहे? हाँ, चल के देखा मैंने, चल के देखा कि देखे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ ठीक था। फिर यहाँ आके हमारा हमने उस समय 1 महीने करीब लिया ट्रीटमेंट। उसके बाद बीच में जब लखनऊ मेरा आना जाना लगा रहता। वो हमारे पेशेंट्स आके बताते हैं, कुछ जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग कारणों से इस ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं। तो आप एक हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर इस तरीके की बात करते हैं? नहीं, वो गलत कहते हैं। हाँ। मेरे से भी किसी ने कहा था इस बारे में। हाँ। यार वो कुछ नहीं, हमने कहा देखिए अगर किसी ने एक शब्द भी कहा खिलाफ डॉक्टर भारती के विषय में तो मैं केस कर दूंगी उससे। नहीं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर भारती फ्रॉड है। ये चिकित्सा बिल्कुल झूठी है, ठीक है ना, इस तरीके की बात करते हैं। खैर उनके दूसरे कारण हैं इस तरीके से बात करने की, क्योंकि वो शायद नहीं चाहते हैं कि इस जो ये सिस्टम है, जो सबसे साइंटिफिक सिस्टम है, इससे ज़्यादा साइंटिफिक दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है कि इसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन हम लोग इससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते रहेंगे, लोगों को इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। आप अगर कुछ कहना चाहती हैं सामान्य जनों के लिए? हमने अपना आराम देख के अपना फायदा, हमने और भी 2-3 लोगों को भेजा। यहाँ पे हमारे बेटे के फ्रेंड की मदर है, तो उनको मैंने फोन किया। उनकी उनकी भी स्थिति खराब थी। हमने कहा आप एक बार जाके देखिए। श्रीवास्तव है, हम लोग आए आपके, उन्होंने 3 महीने से ऊपर ही ट्रीटमेंट लिया है। अभी भी शायद ये लॉकडाउन नहीं हो जाता तो अभी चलता रहता। तो जिनको मैंने भेजा सबको बहुत फायदा। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी और तरफ जाना ही नहीं चाहिए। या अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी भी तरह की अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सीधा होलिस्टिक उपचार डॉक्टर पंकज भारती के। देखिए मालती जी इस तरीके से इनका अनुभव रहा है। तो आज मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जो होलिस्टिक उपचार है, इसको हम लोग होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग सिंपली इंटरनल इम्बैलेंसेस ठीक करते हैं थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन, वाइटल ऑर्गन क्लींजिंग, lymphatic activation, correction of acid and alkaline imbalance, and we also put a patient on optimum nutritional cover। जब हम ये चीज़ें करते हैं और साथ में कुछ फूड एलर्जेंस हैं जो पेशेंट जब आते हैं तो हिस्ट्री देते हैं कि ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, तो उनको अवॉइड करवा देते हैं। तो इससे मेटाबॉलिक करेक्शन होता है। तो मेटाबॉलिक करेक्शन से हमारी जितनी भी इम्यून सिस्टम रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे फाइब्रोमाइल्जिया, कोई भी इम्यून सिस्टम की बीमारी है, उसमें फायदा होता है। दूसरा, जो नी जॉइंट का ट्रीटमेंट होता है, जितने भी दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के ट्रीटमेंट हैं नी जॉइंट के लिए। पहला है कि पेशेंट को जैसे ही नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज किया जाता है, वैसे ही उसको दवाइयों पर रखा जाता है। और जितनी भी दवाइयां हैं वो फोकस करती हैं टेम्परेरी पेन रिलीफ पे। इसके बाद उन दवाइयों के प्रभाव में जैसे जब बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है
तो दूसरी एक एडवाइस दी जाती है सर्जिकल एडवाइस, उसमें पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसमें अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। सबसे जो कॉमन डिफॉर्मिटी है जो पेशेंट जानते हैं वो नी स्पेसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसके बाद बो लेग्स हो जाते हैं, एक डिफॉर्मिटी होती है इन्वर्जन डिफॉर्मिटी हो जाती है, हमारे पैरों के पंजे टेढ़े हो जाते हैं। तो होलिस्टिक प्रोग्राम के थ्रू ये सारी डिफॉर्मिटीज़ हम लोग एड्रेस करते हैं, और जैसे ही इस करेक्टिव प्रोग्राम से डिफॉर्मिटीज़ ठीक हो जाती हैं तो आपने सुना है कि इस तरीके के पेशेंट को रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट सिर्फ नी रिप्लेसमेंट से ही नहीं बचता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, उसका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, उसकी स्लीप इंप्रूव हो जाती है, उसका स्ट्रेस लेवल ज़ीरो हो जाता है, और वो पूरे प्रोग्राम के एंटी एजिंग रिजल्ट्स एंजॉय करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कभी नहीं कहते कि बीमारी हमने ठीक कर दी। मैं कहता हूँ कि बीमारी ठीक होने के बाद भी आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने फूड में हेल्दी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर आप हेल्दी चेंजेस लाते हैं और पेशेंट को हमेशा बताते हैं कि 21/90 का फॉर्मूला आप फॉलो करिए। अगर आपको हैबिट चेंज करनी है तो आप 21 दिन तक कोई चीज़ करिए, और अगर आपको उसको लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है तो आप उसको 90 दिन तक करिए। तो 90 दिन के बाद वो चीज़ें, जो चीज़ आप छोटे मोटे चेंजेस अपने फूड में, लाइफस्टाइल में लाते हैं, तो वो फिर आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है। ये प्रोग्राम जो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम है, ये आपके जीवन भर स्वस्थ रहने की, जीवन भर एनर्जेटिक रहने की, जीवन भर खुश रहने की एक गारंटी देता है। इसी के साथ मैं मालती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं धन्यवाद देती हूँ थैंक यू सो आपको मच। और सभी स्टाफ को, सबको बहुत जी।